मित्रों से मिल सकता है धोखा, फिर भी लाभ का बड़ा मौका। विश्वास ईश्वर पर है तो ईश्वर ने भाग्य में जो लिखा है वही आपको मिलेगा। लेकिन विश्वास यदि स्वयं पर है तो ईश्वर वही लिखेगा जो आप चाहोगे। स्वामी विवेकानंद जी के यह प्रेरक विचार है जो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गुरु परिवर्तन के इस समय काल में अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आपके लिए गुरुदेव अत्यंत सकारात्मक स्थिति में आने वाले हैं, लेकिन उसके साथ आपके कर्म भी महत्वपूर्ण रहेंगे। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ग्रह लगातार भ्रमण करते रहते हैं, गोचर द्वारा एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। उसके शुभ और अशुभ ऐसे दोनों प्रभाव मनुष्य पर पड़ते हैं। इसलिए ज्योतिष के दृष्टिकोण से वह घटना महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसीलिए हम सदैव ग्रहों के राशि परिवर्तन का विश्लेषण करते हैं। उस अनुसार आने वाले 1 मई 2024 के दिन एक अत्यंत बड़ी घटना होने वाली है। उस दिन देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने वाला है। गुरुदेव प्राकृतिक शुभ ग्रह होने के कारण उनके राशि परिवर्तन का विशेष महत्व रहता है। मनुष्य जीवन पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए राशि के अनुसार हम उन प्रभावों का विश्लेषण करते हैं। उसमें आज हम वृश्चिक राशि पर क्या प्रभाव होगा इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। साथ ही इस काल में किए जाने वाले विशेष उपाय भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना न भूलें। इस गुरु परिवर्तन के परिणामों को समझने से पहले गुरु ग्रह और उसके कारकत्व को समझना अत्यंत आवश्यक है। सभी ग्रहों में अत्यंत सकारात्मक देने वाला दाता के रूप में हम गुरुदेव को देखते हैं। गुरु को जीव कारक भी कहा जाता है। जब हम प्राकृतिक कुंडली देखते हैं तो यही जीव कारक गुरु व्यय स्थान का भी अधिपति है। अर्थात गुरुदेव क्या करते हैं तो वे आपको लाभ प्रदान करते हैं। धर्म त्रिकोण का स्थान भी उन्हीं के पास है। उस अनुसार वे आपको धर्म सिखाते हैं। फिर यह सब करने के बाद आप कर्म क्या करते हैं? वे कर्म करने वाले ग्रह अर्थात बुध, शुक्र और शनि है। यहाँ प्रकृति की एक विशेष बात दिखाई देती है। ईश्वर द्वारा एक ही समय पर दो चीज़ें आपके सामने परोसी जाती है। एक और प्रकृति हमें धर्म सिखाती है तो दूसरी ओर बुध शुक्र के राशि से जब गुरुदेव की यात्रा शुरू होती है तब वे अर्थ त्रिकोण और काम त्रिकोण से यात्रा करते हैं। अर्थात ब्रह्मदेव आपको बताते हैं कि आप धार्मिक पद्धति से जीवन व्यतीत करें, साथ ही उचित पैसा भी कमाएं, व्यवहारिक जीवन व्यतीत करने का प्रयास करें और उसके बाद मोक्ष की ओर जाएं। यह दिशा हमें कुंडली दिखाती है। इसीलिए गुरुदेव की यात्रा धर्म त्रिकोण के स्थान से शुरू होती है, अर्थात अग्नि तत्व के राशि से शुरू होती है। उसके बाद शुक्र और बुध की राशि से यात्रा करते हुए मोक्ष तत्व के से अर्थात चंद्रमा, मंगल और गुरु की राशि से उनकी यात्रा शुरू होती है। हर राशि में गुरुदेव 12 वर्ष के बाद आते हैं। इतने दीर्घ काल में वे राशि में आने के कारण उन्हें हम शुभ मानते हैं। बड़ी लॉटरी लगने जैसा वातावरण वहाँ तैयार होता है। जब जब गुरु परिवर्तन होता है तब तब सोशल मीडिया पर अब गुरु परिवर्तन होगा, अब बड़ी क्रांति होगी, अब 12 वर्षों के बाद गुरुदेव राशि में आने वाले हैं, ऐसा बड़ा वर्णन किया जाता है। लेकिन वास्तव में वैसा नहीं होता, क्योंकि गुरु भले ही देने वाला ग्रह हो, लेकिन राशि के अनुसार उनकी देने की पद्धति में बदलाव होता है। अब तक गुरुदेव मेष राशि में थे। मेष धर्म त्रिकोण का स्थान अग्नि तत्व की राशि है। राशि परिवर्तन करने के बाद गुरुदेव अब वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। इसलिए सबसे पहले हमें वृषभ राशि को समझना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि गुरुदेव वास्तव में क्या देने वाले हैं।
यह गुरु परिवर्तन अर्थ तत्व और मोक्ष तत्व की राशियों के लिए अधिक फलदायी रहने वाला है। अर्थात जब हम कहते हैं कि वृषभ, कन्या, मकर, कर्क, वृश्चिक, मीन इनके लिए लाभदायी रहेगा। जल तत्व की राशियाँ अर्थात कर्क, वृश्चिक और मीन राशियों की दृष्टि से विचार करें तो गुरुदेव अब तक उनके लिए अर्थ त्रिकोण पूर्ण कर रहे थे। 1 मई को वो अर्थ त्रिकोण पूर्ण करेंगे, जो अत्यंत शुभ योग माना जाता है। परिणाम स्वरूप पिछले काल में गुरुदेव द्वारा विभिन्न पद्धतियों से अर्थ लाभ हुआ, नौकरी में स्थिरता मिली। अब वे इन 3 राशियों के लिए काम त्रिकोण में प्रवेश करेंगे, अर्थात वे उनके लिए कुंडली में काम त्रिकोण पूर्ण करने वाले हैं। पिछले काल में इन 3 राशियों के जातकों ने भरपूर पैसा कमाया। उन पैसों से अब जिम्मेदारियों को पूर्ण करो, ऐसा गुरुदेव उन्हें सूचित करने वाले हैं। इस बात को इन 3 राशियों के जातकों ने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए, क्योंकि जीवन में पैसा कमाना जितना आवश्यक होता है, उतना ही उचित खर्च कर अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करना भी आवश्यक होता है। वह करने का अवसर इस काल में इन 3 राशियों को प्राप्त होने वाला है। अब हम गुरु परिवर्तन के प्रभावों का राशि के अनुसार विश्लेषण करेंगे। उसमें आज हम वृश्चिक राशि पर होने वाले प्रभावों को समझने वाले हैं। वृश्चिक राशि की दृष्टि से विचार करें तो गुरुदेव अब तक आपके 6ठ स्थान में विराजमान थे। 1 मई 2024 को वे वृषभ राशि अर्थात आपके 7वें स्थान में प्रवेश करेंगे। उसके बाद गुरुदेव शीघ्र ही 6 मई को अस्त होंगे। 1 जून को उनका उदय होगा। 12 जून को वे रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। जैसा आपको पता है कि रोहिणी चंद्रमा का नक्षत्र है, जिस कारण वहाँ से गुरुदेव के शुभ फलों में वृद्धि होगी। उसके बाद 9 अक्टूबर को वे वक्री होने और पुनश्च 4 फरवरी 2025 को मार्गी होंगे। लगभग 12-13 वर्षों के बाद गुरुदेव अब वृषभ राशि में अर्थात आपके 7वें स्थान में प्रवेश करने वाले हैं, जिस कारण आपके लिए सकारात्मक समय काल की निर्मिति होगी। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि गुरुदेव आपको भरपूर शुभ फल अवश्य प्रदान करेंगे, लेकिन उसके लिए कर्म महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। वृश्चिक राशि के लिए गुरुदेव त्रिकोण स्थान के स्वामी होकर अब केंद्र स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। ज्योतिष नियमों के अनुसार वहाँ लक्ष्मी नारायण योग निर्माण होने वाला है, जो अत्यंत बड़ा और शुभ राजयोग माना जाता है। वृश्चिक राशि के लिए जब हम गुरुदेव की स्थिति देखते हैं तो वे आपके धनेश और पंचमेश होने के कारण कारक माने जाते हैं। धन, परिवार, वाणी, इष्टदेव, शिक्षा, संतति, प्रेम विवाह तय होना, यह सभी विषय गुरुदेव के कारकत्व में आते हैं। ऐसे गुरुदेव आपकी कुंडली में त्रिकोण के स्वामी हैं। जब वे केंद्र स्थान में आते हैं तो वहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग निर्माण होता है। यह योग अचानक धन संपत्ति प्रतिष्ठा देता है। गुरुदेव आपकी कुंडली में 2 स्थानों के स्वामी हैं। 1 स्थान में स्वयं विराजमान है और 3 स्थानों पर उनकी दृष्टि रहने वाली है, अर्थात कुंडली के कुल 6 स्थानों पर उनका शुभ प्रभाव रहने वाला है। उन सभी स्थानों को वे समृद्ध करने वाले हैं, इसीलिए उनका राशि परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। गुरुदेव आपके 7वें स्थान में प्रवेश करने वाले हैं, जिस कारण पिछले काल में व्यावसायिक पार्टनर के साथ यदि आपके कुछ विवाद हुए हो तो वे अब समाप्त होंगे। व्यवसाय वृद्धि के योग आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। जैसा हमें पता है कि गुरुदेव को कुल 3 दृष्टियाँ होती है। स्थान के साथ उनकी दृष्टि भी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि उनकी दृष्टि को अमृत दृष्टि कहा जाता है। उस अनुसार 7वें स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की 5वीं दृष्टि आपके लाभ स्थान पर होगी, जिस कारण इस काल में आपको कई प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। धन प्राप्ति होगी, इच्छा पूर्ति भी होने वाली है, क्योंकि गुरुदेव वृषभ राशि में अर्थात शुक्रदेव की राशि में विराजमान होंगे।
जैसा हमें पता है कि शुक्र ग्रह भौतिक सुखों का कारक माना जाता है। लाभ स्थान पर पड़ने वाली दृष्टि के कारण आपको आर्थिक लाभ, इच्छा पूर्ति जैसे शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। एक और महत्वपूर्ण बात है कि इस काल में आपको मित्रों से धोखा मिल सकता है। वैसे भी योग आपके लिए निर्माण होने वाले हैं, इसलिए लेकिन गुरुदेव की शुभ दृष्टि होने के कारण आप सही सलामत बाहर निकलेंगे, इसलिए उस विषय की अधिक चिंता न करें। सप्तम स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की सप्तम दृष्टि आपकी राशि पर होगी, जिस कारण बुद्धि का विकास होना, व्यक्तित्व समृद्ध और प्रगल्भ होना, रिश्तेदारों में संबंध अच्छे बनना जैसे कई शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। आप किसी नए विषय की पढ़ाई कर सकते हैं। इस काल में आप नई पढ़ाई करेंगे और उससे आपको दीर्घकालीन लाभ प्राप्त होगा। संक्षेप में गुरुदेव की इस दृष्टि से आपको शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। सप्तम स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की नवम दृष्टि आपके तृतीय स्थान पर होगी। कुंडली के तृतीय स्थान को पराक्रम, परिश्रम का स्थान कहा जाता है। वृश्चिक राशि मूल रूप से परिश्रम करने वाले लोगों की राशि मानी जाती है। अब जब गुरुदेव की दृष्टि आपके परिश्रम स्थान पर होगी, तब आपके परिश्रम को उचित दिशा मिलेगी। आपके परिश्रम समृद्ध होंगे। गुरुदेव अर्थात देवगुरु बृहस्पति, जो हर एक चीज़ में उचित मार्गदर्शन करते हैं, उससे मनुष्य को सुखकर जीवन प्राप्त होता है। ऐसे गुरुदेव की अमृत दृष्टि आपके परिश्रम स्थान पर होने के कारण इस काल में आप उचित दिशा से भरपूर परिश्रम करने वाले हैं, जिससे आपका व्यक्तित्व समृद्ध होगा। आप उन्नति की ओर मार्गक्रमण करने वाले हैं। संक्षेप में यह गुरु परिवर्तन वृश्चिक राशि के लिए अत्यंत शुभ और लाभकारी रहेगा। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में कई छोटे छोटे सीधे सरल उपाय बताए गए हैं, जो कोई भी सरलता से कर सकता है। उसके लिए विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं। उपाय भले ही छोटे हो, लेकिन परिणाम बड़ा होता है। शर्त केवल इतनी कि उपाय को पूर्ण श्रद्धा से करें। उस अनुसार वृश्चिक राशि की दृष्टि से उपायों का विचार करें तो भोजन में बेसन, चीनी और घी से बनाए हुए लड्डू सेवन करने का उपाय आपको सूचित किया जाता है। उसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार गुरुदेव का यह राशि परिवर्तन मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए कैसा रहेगा, यह समझने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। यह वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय गुरुदेव। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।